नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल दिव्य एस्ट्रो में। मैं अपने इस चैनल में आप सभी के लिए आने वाले व्रत और त्यौहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आती हूँ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा या अमावस्या तक है, परंतु आजकल अमावस्या को ही इस व्रत को किया जाता है। इस दिन वट अर्थात बड़ या बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। इस व्रत को करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात बांस की टोकरी में 7 धान भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करके ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करते हैं। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा और सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में जल देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए चने, फूल और धूप होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए एवं वट सावित्री की कथा भी सुननी चाहिए। भुगे हुए चनों का बायना निकालकर एवं नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें और यदि आपकी सास दूर रहती हो तो आप बायना निकालकर उन्हें वहां दे दीजिए। वट और सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन आप पान, सिंदूर और कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायी होने के लक्ष्य से ब्राह्मण को आप वस्त्र और फल आदि जरूर दान करें। अब मैं आपको सुनाती हूँ वट सावित्री व्रत की कथा, जिसे सुनने से आपको इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। तो आइए सुनते हैं। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत और तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता अति प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे नसीब में संतान सुख तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूँ, तो तेरे यहाँ एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री दिन ब दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर व गुणवान थी कि उसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरी कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था, इसलिए राजा को चिंता होने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, थारे साथ में प्रधान जी ने भेजू, थने जी को पसंद आवे वो राजकुमार तू ढूंढ ले, उन्हें साथे थारो विवाह कर देवो। राजकुमारी और प्रधान जी वह ढूंढने वास्ते निकलिया। फिरता फिरता एक जंगल में गया, मतलब वो वर ढूंढने के लिए निकले और वहाँ एक घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर राजा धूमकेतु अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा यहीं पर कुटी बनाकर अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहकर भगवान का भजन करते। उनके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। उधर नारद जी 3 लोग फिरते फिरते राजा अश्वपति के दरबार में आए। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए देखकर पूछा कि बेटा, तूने कौन से राजकुमार को पसंद किया? तब सावित्री ने नम्रता से बताया, मैंने राजा धूमकेतु के बेटे पुत्र सत्यवान को पसंद किया। नारद जी ये बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में पड़ा देखकर राजा ने पूछा कि इस वर में कोई कमी है क्या? तब नारद जी ने बताया, राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, परंतु वह अल्पायु है। आज से वह 1 साल ही जिएगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, बार बार नहीं। आप जैसा भी होगा मुझे मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, पर सावित्री अपने वचन पर अड़िग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से सावित्री की शादी राजकुमार सत्यवान के साथ कर दी। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दायजा दिया, तो सावित्री ने सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा, मुझे तो इस जंगल में रहना है,
यह सब दहेज लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए वह अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी, पर वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूली नहीं थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नज़दीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन जाने की इच्छा हुई, सो सास ससुर की आज्ञा लेकर मैं आपके साथ वन चलूँगी। सास ने कहा, बेटी तू 3 दिन की भूखी प्यासी है और कभी चले जाना। पर सावित्री को तो नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वो तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चले गए। सत्यवान दिन भर लकड़ी काट कर लाया और वन से फल तोड़कर दोनों ने खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वह घड़ी नज़दीक आ गई है। सत्यवान को अपनी गोदी में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी। तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्यों कि उसके पास में एक काला कट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा वह फंदा सत्यवान के गले में डाल के रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा, महाराज आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हो, तब वह बोला, मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण ले जाने आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने नहीं दे रहे, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अब तू अपने पति का दाह संस्कार कर और अपने सास ससुर के साथ अपने घर जा और सास ससुर की सेवा कर। इतना कहकर यमराज जाने लगा तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज ने कहा, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना कहाँ रहूँगी, आपके साथ चलूँ तो शायद मुझे ज़्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तो एक वरदान मांग ले। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आँखें व राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगा तो सावित्री ने फिर उसका पीछा किया। यमराज ने देखा यह तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो उसने फिर सावित्री को घर जाने को कहा। सावित्री ने फिर पहले वाला ही जवाब दिया, पति के बिना मैं कहाँ रहूँगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा, जो सुंदर व वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा कि तू अब भी वापस मेरे पीछे पीछे आ रही है, तू घर लौट जा, बहुत अंधेरा हो रहा है और बहुत देर हो रही है। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तू तीसरा वरदान मांग ले, तुझे और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मैं अर्जुन सरी के 100 पुत्र की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगे, पर सावित्री ने उनको रोका और कहा, मेरे पति को आप अब भी कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे पति को प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तू तो मने मीठी बोली सु पूरो ही ठग लियो, थारा पतिरा प्राण मने वापस देना ही पड़ेगा। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से जाग गया। सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मैंने बहुत गहरी नींद आई। तो सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो बैरी दुश्मनी को भी नहीं आनी चाहिए। वो पति पत्नी घर को रवाना हुए। इधर माँ बाप चिंता करने लगे कि बेटा बहू अभी तक नहीं आए। यमराज की कृपा से माँ बाप की आंखें वापस आ गई। इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े आए, आप महल पधारो और अपने राज्य को संभालो, मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुँच गए और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट से बहुत वर्षों तक राज किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ और उसके भाई। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की माँ बनी। यमराज जिस तरह से आप सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आप सभी पर प्रसन्न हुए और सभी इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गुंजायमान हो उठी। आज भी सावित्री के चरित्र से प्रभावित होकर पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भारत की नारियां पूरी आस्था से वट सावित्री व्रत का व्रत और पूजन करती है और कथा को सुनती है। इस कथा का फल आपको ज़रूर मिलेगा।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें व अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी